राज्यसभा चुनाव का रण, तेज हुई सियासत। बिहार विधान परिषद चुनाव, एनडीए में खींचतान। कुशवाहा के बेटे को मिलेगा मौका या मंत्री का पद कुर्बान। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने जा रहे चुनाव के बीच बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। बिहार विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए एनडीए ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने कोटे से 4-4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने अशरफ अंसारी को मैदान में उतारकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। चिराग के फैसले के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले ये समझिए कि विधान परिषद चुनाव में मौका नहीं मिलने के कारण उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कुर्सी क्यों खतरे में है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं। अगर मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश मंत्री बात के लिए सवाल, तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। इंतजार कीजिए, बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, और आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो उपेंद्र कुशवाहा आखिरी वक्त तक के इंतजार में है, तो महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, जिसके कारण सियासी कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए 11 विधायकों को तोड़ने के ऑपरेशन में लगी। यदि एनडीए इस ऑपरेशन में कामयाब रही तो एनडीए की तरफ से 9वां उम्मीदवार मैदान में आएगा। हालांकि 9वें उम्मीदवार दीपक प्रकाश ही होंगे या कोई और, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई। 8 उम्मीदवार एनडीए ने सूची जारी की है। 8 उम्मीदवारों की 4 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसमें पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, और सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं। उसके बाद संजय मयूख जी अभी विधान पार्षद थे और केंद्र में मीडिया प्रभारी हैं। शीला पंडित प्रजापति प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, उनको विधान परिषद में उम्मीदवार घोषित किया है। और एक अशोक ठाकुर जी, गरीब तबके से आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी और प्रमुख कार्यकर्ता रहे। इन चारों को भारतीय जनता पार्टी ने, और 8 उम्मीदवार को बहुत बहुत शुभकामना और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार कि उन्होंने 4 अच्छे उम्मीदवार बिहार को दिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर क्या उनको कहीं एडजस्टमेंट की कोशिश की जाएगी? अभी तो माननीय मंत्री है ना। नहीं, उनसे बात करिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करिए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष आलोक बाबू से बात कीजिए, उनके सभी नेताओं से बातचीत कीजिए कि क्या मामला है आखिर। बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान है, तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में तनाव देखा जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये सीटें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई है। इन दोनों सीटों में से 1 सीट के लिए कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का वोट चाहिए होगा। झारखंड विधानसभा के गणित की बात करें तो विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो एनडीए के पास 24 विधायक हैं। वहीं एक जेएलकेएम के जयराम महतो एमएलए है। इन समीकरणों के बीच झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 34 सीटों वाली जेएम के पास अपने कैंडिडेट जिताने के लिए जरूरी 28 वोटों के बाद 6 सरप्लस वोट बच रहे हैं, तो कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं।
यदि जेएमएम अपने 6 अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देती है और आरजेडी के 4 विधायक और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं तो कांग्रेस का कुल आंकड़ा 28 यानी बिल्कुल जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रणव झा को कैंडिडेट बनाए जाने से जेएमएम नाराज है। शनिवार को हुई मीटिंग में जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम लोग बैठे थे, हमारी जिस प्रत्याशी की घोषणा हुई है वैद्यनाथ राम जी पर, और ये हमारे मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी के, और साथ ही वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो और पलामू साइड से किसी का उस साइड से हमारा राज्यसभा में जाना मुझे नहीं लगता कि पहले भी हुआ होगा किसी भी पार्टी से। तो एक बड़ी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। बातचीत तो देखिए सीट को लेकर ही हुई है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी, हमारी पार्टी ने भी कर दी। अब इसके आगे कोई बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि दूसरी सीट पर क्या होगा। झारखंड में दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को सहयोगियों के फैसले का इंतजार है, तो बीजेपी के पास एनडीए के 24 सीटों की ताकत है, लेकिन उसे भी 4 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं लिया है, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शह और मात का खेल जारी है। यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी के दोनों कैंडिडेट तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया। एमपी विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन तीसरी जीत को लेकर रोमांचक लड़ाई है। कांग्रेस ने एमपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैंप को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में बीजेपी यहां कांग्रेस के आंतरिक कलह का लाभ लेने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। एमपी विधानसभा में 230 सीटें हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 2023 में 163 विधायक थे, लेकिन दल बदल के बाद अब 164 हो चुके हैं। तो कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में थे, जिनमें एक बीना से कांग्रेस विधायक बीजेपी के पक्ष में है। 2 कांग्रेस विधायक को मतदान का अधिकार नहीं है, तो एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी यहां तीसरा कैंडिडेट उतार देती है तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना मुश्किल हो सकता है। पूरे दृढ़ता से सारे हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ और राहुल भैया, उमंग सिंगार जी, सारों ने विधायकों ने एकजुटता से दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का स्वागत भी किया और बहुत प्रसन्नता से संकल्प लिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग का डर है कांग्रेस को। अब वो कांग्रेस को डर है, उनका अपना कर्म है, हमारा थोड़ी है। हमें तो जो आदेश पार्टी का हो जाता है वो काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी टेंशन है। यहाँ सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट की दौड़ में पूर्व सांसद नवनीत राणा भी शामिल हो गई। सुनेत्रा पवार ने अपने पति और डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ी थी। एनसीपी अजीत गुट इस सीट पर छगन भुजबल को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन नवनीत राणा के आने से राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है।